जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग दिल्ली डीएलएड 2026 का फुल एडमिशन प्रोसेस क्या है, फॉर्म आने से लेकर के एडमिशन तक, सिलेबस टू सिलेक्शन, सारी बातें देखेंगे। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी एज लिमिट है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो आपको जाननी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है, प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है और इन सब के लिए हमने जो सहारा लिया है वो लिया है हमने ये वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो लास्ट ईयर आया था 2025 से 27 सेशन के लिए। इसको हम यहां पर बेस बना करके आपको सारी बातें जो है बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं बता दूं कि हम क्यों दिल्ली डीएलएड पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज है पिछले 5 वर्षों से हम बिहार डीएलएड की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। लाखों बच्चों को तैयारी करवा चुके हैं। इसके अलावा हमारा बिहार बीएड का कोर्स चलता है ऐप पर और यूट्यूब पर, फ्री क्लासेस हमारी यूट्यूब पर चलती है। झारखंड बीएड, यूपी बीएड, इन सारे बीएड डीएलएड एंट्रांस की तैयारी कराते हैं। राजस्थान डीएलएड की तैयारी करवा रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली डीएलएड पर अब हम काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो होगा वो एक एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलने वाली है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर में ऑफिशियल सिलेबस प्लस मैंने जो कंटेंट बनाया है इस पर हम सारी चीजें दोनों जगह से एक्सप्लेन करेंगे। आपको अंत तक बने रहना है। कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी है फॉर्म भरने से पहले वो जरूर देखेगा। सबसे पहले सवाल पे आ जाते हैं कि सर दिल्ली डीएलएड 2026 का जो फॉर्म है वो कब आने वाला है। तो लास्ट ईयर अप्रैल को आया था, तो अब अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। आपको पता है कि आज 1 अप्रैल है। तो अप्रैल के महीने में यानी अभी से लेकर के अगले 15-16 दिनों के अंदर में कभी भी दिल्ली डीएलएड का फॉर्म आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये क्यों हम दिल्ली डीएलएड पर काम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप ही लोगों में से एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया था और हर साल मुझे रिक्वेस्ट आती है पिछले 3-4 वर्षों से कि सर दिल्ली डीएलएड की तैयारी कराइए। तो यहाँ पर एक बच्चा पूछ रहा है क्या दिल्ली डीएलएड एंट्रांस टेस्ट के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या। तो जी हाँ दोस्तों, ड्रीम सेवक टीचर्स अब दिल्ली डीएलएड की कंप्लीट प्रिपरेशन यूट्यूब पर और एक पेड बैच भी हम लोग लेकर के आने वाले हैं, उस पर कराने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो सारी बातें इसमें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जो आपको वो जानकारी चाहिए था, इस वीडियो से छूट गया है, तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिल्ली डीएलएड की बात कर लें तो इसका पूरा जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पर आपको एग्जामिनेशन देना होगा। और ये जो दिल्ली डीएलएड है ये एससीईआरटी दिल्ली प्रवेश प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी एससीईआरटी के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली एससीईआरटी के नाम से। इसकी जो योग्यता क्या है, क्या सिलेबस है, क्या फीस है, सारी चीजें इसके अंदर में हम इस वीडियो के अंदर में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली डीएलएड जो है ये 2 साल का कोर्स होता है। जैसे बिहार डीएलएड होता है वैसे दिल्ली डीएलएड होता है। और बिहार के बच्चों को या फिर भारत के हर स्टेट के बच्चे को दिल्ली से डीएलएड क्यों करना चाहिए, क्यों फायदेमंद है करना, मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा इस बारे में। ठीक है, जब फीस पर आएंगे तो बताऊंगा कितना कम फीस है गवर्नमेंट कॉलेज का, तो अंत तक बने रहिएगा। बात करें दिल्ली डीएलएड की तो कुल सीट जो दिल्ली डीएलएड का है वो हमारा 2940 सीट है, जिसमें से 1040 सीट, 1040 सीट जो है वो दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर में है। और 1900 सीट जो है वो सेल्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी प्राइवेट संस्थानों की 1900 सीटें हैं, जिसमें प्राइवेट की 25 टोटल संस्थान है और गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ले तो 9 से 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना। अभी अगर बात करें यहां पर तो टोटल सीट जो है, जितना भी सीट इसमें आपको दिख रहा है 2940 सीट, इसमें से 85% सीट ऐसे बच्चों के लिए रिजर्व है जिन्होंने दिल्ली से 12th किया है। दिल्ली के किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से या किसी स्टडी सेंटर से आपने पढ़ाई किया है तो आपके लिए 85% सीट रिजर्व है। ध्यान रखिएगा, यहां पर यह क्राइटेरिया नहीं है कि आप दिल्ली के हो या नहीं हो, आप किसी दूसरे स्टेट से भी हो, अगर दिल्ली में पढ़ रहे थे तो यह 85% का लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरे अगर बात करें तो अगर आपने बाहरी किसी दूसरे स्टेट से पास किया है ना, 12th अगर किसी दूसरे स्टेट से है, दिल्ली से बाहर है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि 15% जो है यहां पर आपके लिए सीट रिजर्व रहेगा। 85% सीट जो है इस 2940 में 85% केवल दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली से जिन्होंने 12th पास किया उनके लिए, और 15% अदर स्टेट्स वालों के लिए, दिल्ली से बाहर वालों के लिए है। ध्यान दीजिएगा, किसी डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। आप
जहां से 12th पास किए हैं वहीं का आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको दिल्ली का निवासी होना जरूरी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से इस फॉर्म को भरा जा सकता है। तो बिहार वाले भी यहां भर भर के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, हर स्टेट के बच्चे फॉर्म इसको भर सकते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में 9 या 10 क्यों कह रहा था, क्योंकि अगर ऑफिशियल सिलेबस दिखाऊंगा तो वहां 9 लिखा हुआ है और उसी के अगले पेज पर जाते हैं तो जहां से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, टोटल 10 कॉलेज यहां पर आपको दिख रहे हैं, 1040 सीट है, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है, ठीक है। अगर आगे बढ़े हम लोग तो एडमिशन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो एडमिशन के लिए दिल्ली डीएलएड के अंदर में जो योग्यता होनी चाहिए वो है कि आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम 50% मार्क्स होना चाहिए 12th के अंदर में, या फिर अगर आप 12th का इस बार एग्जामिनेशन दे दिए हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तब भी आप इसको भर सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म को भर सकते हो। मैं दिखाऊंगा ऑफिशियल में कि कहां पर ये बात लिखी हुई है, सारी बातें ऑफिशियल से भी आपको प्रूफ करूंगा एट द लास्ट में आप बने रहना। 3 कैटेगरी वाले SC ST और दिव्यांग वाले को है ना 45% मार्क्स भी रहेगा तो वो चल जाएगा। याद रखिए ये 45% मार्क्स है, 5 मार्क्स कम वाली बात नहीं है। टोटल जो 12th का ये है उसमें 45% मार्क्स भी रहेगा SC ST PW वालों का, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु जो है वो 24 वर्ष रखा गया है। अगर आपका आयु देखा जाएगा कि 30 सितंबर 2026 तक कितना होना चाहिए, अगर 30 सितंबर 2026 को अगर आपकी उम्र 24 वर्ष से अधिक हो रही है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर पाओगे, ये ध्यान देना, है ना। SC ST PW वालों के लिए 29 वर्ष है ना, यहां पर चूंकि 5 वर्ष का छूट है SC ST PW को, SC ST PW को मार्क्स में भी छूट है 5% का, और यहां पर 5 साल एज में भी है। तो जहां जनरल कैटेगरी वाले 24 साल के अंडर ही भर सकते हैं, 24 साल से ज्यादा आपकी एज हो गई तो आप दिल्ली से डीएलएड नहीं कर पाओगे, लेकिन SC ST और PW वाले केवल ये लोग 29 साल की उम्र तक भी फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो किसी भी MBBS डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, जब एडमिशन होगा उस समय इसको देना पड़ेगा, बिना इसके एडमिशन नहीं होगा। आप फिट हो या नहीं हो, ये मेडिकल फिटनेस बहुत मामूली सा है, तुरंत बन जाता है, तो चिंता की बात नहीं है। अगर हम आए पूरे सिलेबस के ऊपर, हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई टोटल गवर्नमेंट सीट कितनी है, तो 2940 है, 85% दिल्ली में पढ़ने वाले जिन्होंने दिल्ली से 12th पास किया उनके लिए रिजर्व है, और 15% जो है बाहरी स्टेट वालों के लिए रिजर्व है। ध्यान दीजिएगा अगर आप उर्दू से करना चाहते हो तो पूरे दिल्ली डीएलएड के अंदर में केवल 20 सीट उर्दू का है, और अगर पंजाबी भाषा से आप डीएलएड करना चाहते हो तो केवल 20 सीट जो है वो पंजाबी भाषा के अंदर में। इसके अलावा हमने सीखा कि जो यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, तो 12th पास और एपेयरिंग वाले भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 50% 12th में आपका होना चाहिए, एडमिशन के टाइम में आपको दिखाना पड़ेगा मार्कशीट को, और SC ST PW वाले हैं तो 45% पे भी हो जाएगा। आयु की सीमा यह है कि सभी कैटेगरी वालों के लिए 24, जनरल वालों के लिए 24 है, SC ST और PW ये 3 कैटेगरी को 5 साल की छूट यानी 29 साल तक ये भर सकते हैं। अब अगर आगे बात करें कि सर ये जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, तो पूरा का पूरा दिल्ली डीएलएड का जो एंट्रेंस होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT होता है ना, ये पूरी तरह से CBT होता है। बात करें कि इसमें कितना क्वेश्चन होता है, तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स होता है, और समय पता है केवल जो है 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे कहने का मतलब है कि आपको 60 गुना 2 कर दीजिए 120 मिनट। तो एक चैलेंज है आपके सामने कि 120 मिनट के अंदर में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी वो 30 क्वेश्चन कहां से सॉल्व करोगे, इसी समय में आपको करना होगा। पेपर आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा, तो बिल्कुल भी डरना नहीं। और एक खुशी की बात बताऊं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली डीएलएड के अंदर में, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम पूरा दिल्ली डीएलएड का पूरा सिलेबस देखें तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप देख सकते हो कुल मिला के 150 क्वेश्चन है, यहां से आप देखिए कितना आसान है। ये देखिए ऑफिशियल स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा दिया हूं, आप देखिएगा पूरा दिल्ली डीएलएड जो होता है ये लेवल बिल्कुल 10th लेवल का होगा, 12th पास है लेकिन 10th लेवल का होगा। समझिएगा कि कुल मिलाकर के यहां पर आपके सामने जो सेक्शन है टोटल 6 सेक्शन है, जिसमें से पहला जो है करंट अफेयर्स, आपको जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद सोशल साइंस से 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन रहने वाला है। तो बहुत इजी रहेगा, जो 9-10th में आपने पढ़ा है, अब तक पढ़ा है, वही 9-10th का रहेगा। जो आप बिहार डीएलएड में जैसे 9-10th का सिलेबस पे आधारित है, सेम उसी तरह से है। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है ना ये 10-10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से यहां पर 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है कंप्यूटर से भी कवर करना, तो ये भी मैं आपको कवर करा दूंगा। 40 क्वेश्चन यहां से हो गए, यानी 30 साइंस से और 10 कंप्यूटर से, ठीक है, तो 40 हो गए। तो 40-40 80 और 10 करंट अफेयर से, तो ये हो गए टोटल
कितने, यहां पर 90 क्वेश्चन। अब देखिए मैथमेटिक्स जो कह रहा है कि बिल्कुल 8 क्लास की लेवल की मैथमेटिक्स होगी, तो ये मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन होगा, जो 8वीं लेवल का 8वीं क्लास का जो सिलेबस है वहां से 10 क्वेश्चन एकदम पूछा जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, इतना भी नहीं मानो, दिल्ली का एग्जामिनेशन है, थोड़ा लेवल अच्छा होगा बट 8वीं के लेवल का होगा। अब देखिएगा यहां पर जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी यहां पर रीजनिंग से सवाल होंगे आपको, है ना, और एजुकेशन, है ना, टीचिंग वगैरह से, एज रिगार्ड टू एजुकेशन टीचिंग, यानी जो रीजनिंग होगा वो भी कैसा, टीचिंग पेडागोजी टाइप का, शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षण कला के क्षेत्र का जो रीजनिंग होगा, बच्चों से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसे मेंटल एबिलिटी आपको पूछा जाएगा। लिखा हुआ है जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ध्यान दीजिए, एज रिगार्ड टू एजुकेशन एंड टीचिंग, टीचिंग और एजुकेशन के हिसाब से यहां पर रीजनिंग के आपको 30 सवाल होंगे कुल मिलाकर के। अगर देखें यहां पर, और हिंदी इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखते हो तो 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स यहां पर होने वाला है। एक बार यहां से बता देता हूं, एसएसटी के अंदर में टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। बात करें साइंस का, तो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 10-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से, तो 40 क्वेश्चन हो जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो 30 क्वेश्चन यहां पर रहने वाला है, और यहां पर लैंग्वेज से आपको कुल मिलाकर के 10-10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से रहेगा, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे बड़ा सेक्शन जो होता है वो आपको एसएसटी का होता है, प्लस साइंस और कंप्यूटर मिला दें तो इससे भी 40 नंबर है, तो ये दोनों 40-40 80 मार्क्स बनाता है। और रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 150 में से 120 नंबर केवल ये 3 से है, बाकी लैंग्वेज रहेगा और मैथमेटिक्स का रहेगा। तो पूरा पेपर बहुत ईजी होने वाला है, जो 9th-10th आपने पढ़ा है वही रहने वाला है आपका। बात करें फॉर्म भरने की, फॉर्म जब अभी आएगी, फॉर्म भरने की फीस बहुत कम रहने वाली है। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं ये नॉन रिफंडेबल फी होगी, ध्यान दीजिएगा, 500 रुपए आपको लग जाएगा फॉर्म भरने में जनरल वालों को। एससी, एसटी और पीडब्ल्यू के लिए फॉर्म में भी यहां पर डिस्काउंट है, केवल 250 रुपए यहां पर आपको फॉर्म में लगेंगे, जो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरते वक्त देना है। इसके अलावा जब आपका एडमिशन होने वाला रहेगा, तो उस समय जब सीट बुक कराने की बात आएगी, तो आपको 3600 रुपए जो है एडमिशन फी, तुरंत जैसे लिस्ट में नाम आएगा तो कॉलेज जाकर के, जिस कॉलेज में, तो 3600 रुपए, चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो, उसी समय आपको सीट बुक कराना होगा। और ये 3600 रुपए आपका क्या होगा, कट ऑफ के नाम आने पर सीट सुरक्षित करने के लिए, सीट को रिजर्व करने के लिए, जब कट ऑफ में नाम आ जाएगा, उस कॉलेज में अलॉटमेंट होगा, तो वो सीट अलॉट करने के लिए 3600 रुपए लगेगा। और ध्यान दीजिएगा, ये रिफंडेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि एडमिशन के टाइम में ये 3600 आपका माफ हो जाएगा, बल्कि इसी को 2 पार्ट में 1800 करके बांट दिया जाएगा। यानी पहले साल का जब फीस जमा कर रहे होंगे तो उसमें 1800 रुपए यहां डिस्काउंट हो जाएगा, और अगले साल की फीस में 1800 रुपए एडजस्ट हो जाएगा। तो कुल इस तरह से आपका होने वाला है। तो क्या पूरा एडमिशन प्रोसेस है दिल्ली डीएलएड के अंदर में दोस्तों, पहला सीबीटी टेस्ट होगा, ये आपको 12th के मार्क्स के आधार पर यहां पर देखा जाएगा। भाई अगर मान लेते सीबीटी टेस्ट में 2 बच्चा है, कोई ए और बी है, दोनों का सेम आ गया नंबर, तो जिसका 12th में मार्क्स ज्यादा होगा, समझ रहे हैं ना, उसका वहां पर आपका होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, और मेरिट रैंक प्राप्त करने के लिए लिस्ट में किसको ऊपर किसके नीचे रखा जाए, तो भाई अगर सेम बच्चे का, 5 बच्चे का सेम मार्क्स आ गया, तो उस पांचों में जिसका 12th में ज्यादा मार्क्स होगा, पहले उनकी रैंकिंग डिसाइड होगी, बाद में दूसरी रैंकिंग डिसाइड होगी। चॉइस फिलिंग होगा, यानी फॉर्म अपनी पसंद के डाइट और प्राइवेट संस्थानों के क्रम रेफरेंस के हिसाब से बाद में आप भर सकते हो। जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो काउंसलिंग फी देकर के आपको कॉलेज चुनने का मौका मिलेगा जहां पर आपको चाहिए। सीट एलोकेशन एंड पार्ट फी आपको देना होगा, जब सीट एलोकेशन होगा तो 3600 रुपए आपको सीट बुक कराने के लिए देना होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जाके करना होगा, और इसी के साथ आपका जो है एडमिशन यहां पर निकल के आ जाएगा, एडमिशन आपका पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं जो कहने के लिए जा रहा हूं आपको। अब गवर्नमेंट कॉलेज की फीस वगैरह को देख लेते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फीस मैंने पूरा कैलकुलेशन किया 2-3 घंटा समय देकर के। तो आपकी जो सरकारी संस्थान है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, टोटल 9 या 10 गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें यह है कि आपको टोटल फीस मिलाकर के 9553 रुपया, जिसमें 1100 रुपया प्रति साल आपको परीक्षा फीस भी लगेगा, है ना। ये पैसा भी मैंने इंक्लूड करके जब डिवाइड किया 2 से, तो 9553 रुपया दिल्ली से डीएलएड करने में आपको 1 साल का टोटल फीस लगा, इससे बाहर नहीं लगेगा। वहीं प्राइवेट कॉलेज में लोगे तो आपको कुल मिलाकर के 37,500 1 साल की फी है, और 1100 रुपया अगर ये वाला ऐड कर दीजिएगा तो 39,700 रुपया, लगभग 40,000, यानी 2 साल में 80,000 के आसपास आपको फीस यहां पर लगने वाली है। और यहां पर देखिए कहां पर आपको 1 साल में 39,000 और कहां पर यहां सिर्फ 9,000, तो समझिएगा कि 30,000 का डिफरेंस है 1 साल के फीस में। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज, अब देखिए बिहार में भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार का, वहां पर 11,500 फीस है, और यहां पर देखेंगे दिल्ली में क्या है, 9,553 है। तो ऐसे बच्चे जो दिल्ली में रह करके पढ़ रहे हैं
वहीं से पढ़ना चाहते हैं, बिहार नहीं आना चाहते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे बच्चे जो बिहार से हैं या दूसरे स्टेट से हैं, दिल्ली में जाकर के कुछ करने का सपना है, दिल्ली में शिक्षक बनने का सपना है कि भाई दिल्ली में जाकर के डीएलएड करें, तो फिर आप दिल्ली से जाके फॉर्म, ये वाला फॉर्म को फिलअप कीजिए और दिल्ली में रहने का आपको मौका वहां पर मिलेगा। अपना रूम वूम लेकर के आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। पूरी तरह से जो है किफायती है, बिल्कुल कोई भी पेमेंट वगैरह ज्यादा यहां नहीं लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। 10th का मार्कशीट लग जाएगा, ये सब डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, सर्टिफिकेट लगेगा। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लग जाएगा। SC ST कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है ना, ये सारी चीजें। और प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो एडमिशन के टाइम में आप जाएंगे, प्लस यहां पर 2 फोटोकॉपी सेट भी आपको लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको एडमिशन के टाइम में यहां पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए कि जो OBC SC ST वाले उम्मीदवार हैं, है ना, ये खुद के नाम पर होना चाहिए, ये माता पिता के नाम पर नहीं होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट अपने नाम पर आपको बनाना है। और 85% जो है दिल्ली कोटे के लिए दिल्ली का OBC NCL सर्टिफिकेट मान्य होगा, ये ध्यान दीजिएगा। वो भी 1 जून 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 1 जून 2025, इस साल के लिए भर रहे हैं तो 2025 के बाद का होना चाहिए। ये सारी बातें जो है दोस्तों हमने यहां से निकाला। ध्यान रखिएगा कि इसके नियम बड़े सख्त हैं, तो नियम को आपको अच्छे से पालन यहां पर करना है। ध्यान दीजिए डीएलएड एक रेगुलर कोर्स है, तो इसके साथ अगर कोई दूसरा रेगुलर या पार्ट टाइम ये कर रहे हैं, डिस्टेंस कोर्स नहीं कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा। एक रेगुलर कोर्स है तो डिस्टेंस वाला कर सकते हैं, बट पार्ट टाइम नहीं, ये मतलब कोई दूसरा आप रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं। न्यूनतम 85% क्लासेस में हाजिरी आपका होना जरूरी है। और जो आपका SEP होगा, है ना, स्कूल इंटर्नशिप, उसमें 100% अटेंडेंस वगैरह इस टाइप का चाहिए इसके अंदर में। तो ये सारी जानकारी जो है दिल्ली में रह करके आपको पढ़ना होगा। अब एक चीज है कि दोस्तों यही चीज मैं आपको, आप कहोगे तो मैं यहां से आपको दिखाने के लिए तैयार हूं, ठीक है, जो हमने पूरा यहां पर बात किया। आइए मैं आपको 1 बाय 1 क्विकली 2 मिनट के अंदर सारी चीजें दिखा देता हूं। जैसे ये देखिए, ये वाली स्लाइड को हमने जब स्टडी किया तो इसमें टोटल था कि जो सीटों की संख्या है वो क्लियरली दिया हुआ था। सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आप क्लियरली देख सकते हो। जो सीटों की कुल संख्या है वो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। चलिए, ठीक है, ये देखिए, ये सीटों की संख्या है दोस्तों कुल मिलाकर के। ये देखिए यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे सीटों की जो कुल संख्या है। दिक्कत आ रही है, टेबल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हाँ, ये देखिए सीटों की कुल संख्या अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सीटों की, है ना, बिल्कुल ये वाला देखिए। ये सीटों की कुल संख्या को अगर आप देखते हैं तो यहाँ कह रहा है 1040 कैंडिडेट है, 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, 20 सीट जो है उर्दू के लिए है, 20 सीट पंजाबी के लिए। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है जो मैंने कहा आपको। 1900 सीट यहाँ पर है। ये सारी चीजें मैंने पूरा स्टडी कर लिया था, मैं एक बार क्विकली आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सब है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप क्या पढ़ोगे, वही सारी बातें हैं। आइए काम की चीजें जो आपके लिए है, जैसे एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर लिखा मस्ट हैव पास 10+2। लेकिन इसके नीचे आएंगे तो यहां पर लिखा है कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट हैव नॉट बीन अनाउंस्ड आर आल्सो एलिजिबल। लेकिन आपने एग्जाम दे दिया है लेकिन रिजल्ट अभी अटका हुआ है, तो आप भी एडमिशन कराने के लिए अप्लाई कर सकते हो और CBT टेस्ट भी दे सकते हो। अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया उस समय आप दे देना, यानी एपरिंग वाले भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट आने को है, एग्जाम हो गया है, उस समय आप भर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई अभी आप 12th में गए हो तो आप भर दोगे, नहीं। जो 12th पास कर गया है या एग्जाम 12th का दे चुका है, फॉर्म आने, रिजल्ट आने में 15 दिन 1 महीने का लेट है, वो लोग भर सकता है, ठीक है, उनके लिए है ये, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नो नीड ऑफ सबमिशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पर नहीं लगेगा आपको, है ना, बाय एनी कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एनी कैटेगरी मेंशन्ड अबव, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहां पर सारा रिजर्वेशन का खेल जो होगा, आपने कहां से यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उसके आधार पर होगा। तो वो सारी बातें, ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट वगैरह है, प्राइवेट की थी, ये सारी बातें जो है हम लोगों ने आपको दिखा दिया, बता दिया। अब समझिएगा एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा। तो टोटल यहां पर दिया हुआ है कि भाई एग्जाम होगा, एग्जाम के आधार पर होगा, जो मैंने आपको यहां पर बताया। एंट्रांस टेस्ट की पूरी सिलेबस यहां पर दे रखी है कि क्या सिलेबस होने वाला है। ये पूरा सिलेबस जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना, ये वही सिलेबस है दोस्तों जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताया। तो 100% ऑथेंटिक चीजें हैं, ये ध्यान दीजिएगा। OBCL NCL वगैरह जो बनाएंगे तो ये 1 जून, है ना, फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज सबमिट अ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1 जून। 1 जून 2025 के बाद का होना चाहिए, 1 जून से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 जून 2025 से पहले का। तो ये सारी बातें हैं। बाकी ये फीस वगैरह कितना है फॉर्म फिलिंग का, तो ये भी आपको मैंने बता दिया था अच्छे से, है ना। देखिए DPSP SC का भी एक कोर्स होता है, प्री DLED जिसको बोलते हैं, उनके लिए जो है 1000 का फीस है। बाकी DLED जो लोग फॉर्म भरेंगे उनके लिए 500 रुपये का फीस रहेगा। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर भी डिस्काउंट का प्रोविजन रखा गया है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इसके अंदर में
वन बाय वन करके सारी चीज़ें यहाँ पर देखा। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी हमने देख लिया, है ना, पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए फीस कितना लगेगा गवर्नमेंट और कॉलेज का, तो मैंने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की जो टोटल फीस मुझे लग रही थी 19,105 रुपये 2 साल का, इसको डिवाइड कर देंगे तो 9,000 समथिंग हो जाता है। और प्राइवेट कॉलेज की 37,500 फी लग रही थी, जिसके अंदर में आप देखिए 1,100 रुपये फिर इसमें ऐड हो जाता है। तो कुल मिला करके मैंने जो फाइनल था आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों आपके इस एग्ज़ाम के बारे में। आई होप कि जो मैंने रिसर्च किया है ना, आपको ऑफिशियल भी दिखाया और जो मैंने यहाँ पर बना के लाया था, इससे आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर बात करें कि सर दिल्ली डीएलएड की आपकी पूरी क्लास, डीएलएड में तो बहुत अच्छा कर ही रहे हो, है ना, बिहार डीएलएड में, दिल्ली डीएलएड का अगर पूरा आप पढ़ाओगे तो कहाँ पर पढ़ाओगे, फ्री पीडीएफ फ्री नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री कर रहा हूँ मैं इस वाले अपनी ऐप पर, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर, ठीक है। या इस नंबर पर आप मैसेज करके भी जो है व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो ऑटोमेटिक लिंक चला जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अंदर जा करके फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री नोट्स जल्द आने वाला है, वहां से आप प्राप्त कर लीजिएगा। और ये हमारा लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर सारी फ्री पीडीएफ वगैरह मिलेगी आपको। जल्द ही एक पेड कोर्स लेके आएंगे जिसमें 4 से 5 शिक्षकों की टीम रहेगा, जिसके अंदर में ये जो पूरा सिलेबस है ना दोस्तों, आपको वन बाय वन खत्म करने वाले हैं। टारगेटेड बैनर में सिर्फ 40 दिनों की क्लास में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। बहुत मेहनत करेंगे, साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई होगी, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सवाल था कि यहाँ से कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। ड्रीम सेवक टीचर से आपकी कंप्लीट दिल्ली डीएलएड की तैयारी इस बार होगी। जो आप लोगों का डिमांड था उसको इस बार जरूर पूरा करेंगे और सभी स्टेट वालों को ये जरूर भरना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर में हम लोग दिल्ली डीएलएड की और बातें यहां पर करेंगे। आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए, कमेंट में जरूर पूछिएगा, जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।